हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, जो आप चाहें। ठीक है, सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए अभी इस समय क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं पर्सन की एनर्जीज के बारे में। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, अपने पर्सन के बारे में सोचो, अच्छा सोचना। ठीक है, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड आई जस्ट सॉ ट्रिपल वन जब ये कार्ड आया। वी हैव द सन, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स। मुझे हंसी इसलिए आ रही है। वन वन, ठीक है, एंड वी हैव नंबर थ्री। तो अभी हम वन वन की ही बात कर रहे थे और मैंने बोला ट्रिपल थ्री मुझे नजर आया। So we have number three over here. We have number three again, the Hanged Man. Number three तो नहीं है ये, but तीन लोग हैं इसमें भी। We have Hierophant. We have Five of Wands. We have Three of Wands. And we have the Tower energy. Ten of Pentacle है bottom of the deck. Okay. Taurus, Pisces, Scorpio, Leo. ये प्रोमिनेंट साइन हो सकते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन दिख रहे हैं जो यहाँ माइनर में आए हुए हैं। सो ये किसी फ्रेंड को या किसी कॉलीग को अपने फेवर में लेना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ डिस्कशन हो पाए या आपके साथ जो है थोड़ा इंट्रैक्शन हो पाए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है किसी से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आपके बारे में पता लगे एक्चुअल में आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये किसी से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं ताकि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। द फाइव ऑफ पेंटिकल विच मीन्स कि आपकी कोई खोज खबर है नहीं इनको, तो ये लैक फील कर रहे हैं। अब जब तक आप सामने थे या आप इस इंसान को एंटरटेन कर रहे थे तब तक इसको वैल्यू नहीं थी। अभी इसको आपका कुछ पता नहीं है कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तो बहुत लैक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी से जो है ना गार्डेड रहते हुए, ताकि आपको ना पता लगे, गार्डेड रहते हुए किसी से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एंड येस दे आर फीलिंग सो सेंसिटिव राइट नाउ। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे अगर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, या तो आपको या उनको, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है आपसे आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर फैमिली, रिगार्डिंग देयर कल्चर, रिगार्डिंग देयर, होता है ना कि पैसा, स्टेटस, इसके बारे में वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। या हो सकता है आप बहुत रिच हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके और उनके बीच में स्टेटस गैप है। उनको ये मतलब हो सकता है वो अभी जॉबलेस है या उनको अभी उनके पास अभी इतना काम नहीं है या उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा भसड़ चल रही है जहाँ पर वो अभी आपके स्टेटस को मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि उनको आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए या फिर किसी से डिस्कस कर रहे हैं ताकि बात आप तक पहुँचे।
ठीक है, इट्स अ यस एनर्जी। ठीक है, किसी से बातचीत हो रही है, स्पेशली कोई आपके कॉलीग हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके साथ, मतलब हो सकता है मतलब आपके साथ ज़्यादा रहते हैं म्यूचुअल, बट वो आपकी तरफ ज़्यादा, कहते हैं ना, आपको थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं या आपकी थोड़ी ज़्यादा साइड ले लेते हैं, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये वर्क प्लेस पर है कोई, ये वर्क प्लेस पर है कोई, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। द सन कार्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना कॉन्फिडेंस की जो है ना कमी फील कर रहे हैं, और इस चीज़ का क्लियर उनको समझ में आ रहा है कि उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर बना ले या आपको मना ले या आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर ले। अब वो वाली बात है नहीं, बट हाँ, ये सन एनर्जी ये बताती है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि वो रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए। अब वो इतना कॉन्फिडेंस फील कर नहीं रहे हैं, तो करें तो क्या करें, जा पा नहीं रहे आपसे दूर। देखो, रोमांस वो फील कर रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे आपके सामने आने का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इंसान जो है ना तो मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना ही अपनी लाइफ में खुश हैं। क्योंकि मूव ऑन हो जाएगा इंसान फिर तो खुश रहेगा ना अपनी लाइफ में, मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं। और जहाँ है, जिस स्टेट में है, जहाँ पर आप उनसे नहीं मिल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों के बीच में रोमांस नहीं है, तो वहाँ पर वो अभी हैप्पी नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए दे हैव क्लैरिटी कि इस इंसान ने जो है ना कुछ लोगों को कुछ अपने ही ओवर थिंकिंग को आपके और अपने बीच में लेकर आए हुए हैं ये, जिसको लेट गो करना पड़ेगा। ये प्राइड हो सकता है, ईगो हो सकती है, लोग हो सकते हैं, ये अपना ही दिमाग का नेगेटिव साइड हो सकता है, ये हमारा जो होता है ना कि हम डरते रहते हैं या हम ज़्यादा सोचते हैं या हम कंट्रोल चाहते हैं, ये कोई ऐसा साइड जिसको इनको लेट गो करना पड़ेगा, जिस पर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लिटरली दे आर नॉट दैट मच हैप्पी, जो कि आपको लगता हो अरे मैम हमने तो इसको स्टेटस देखा, हमने तो इसको स्टोरी देखी, हमने तो ये देखा, वो तो कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, सन जो है वो सबको दिखता है, तो सबको दिखाने के लिए तो भाई ये अच्छी एनर्जी में है। ठीक है, 3 of Wands and 3 of Cups यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू मी दीज कार्ड्स ये चिल्ला चिल्ला कर मुझे बोल रहे हैं कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, स्पेशली ये आपके साथ जो बिताया हुआ समय है ना, जो बहुत लाइट एनर्जी, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड कोई सीरियस एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों कार्ड लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये आपके और अपने बीच में वापस से वो लाइट वाला एनवायरनमेंट लेकर आना चाहते हैं, या आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन का, कॉन्टेक्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके थ्रू कोई कॉन्टेक्ट मैसेज इनको मिलना है, रिस्पॉन्स इनको मिलना है, ये ऊर्जा है यहाँ। ठीक है, होपफुल, देखा, ये आपकी तरफ से किसी तरीके के कॉन्टेक्ट मैसेज का वेट करते हुए अभी नजर आ रहे हैं, और यस, होपफुल हैं कि आपके उनके बीच में यूनियन होगा, चीज़ें लाइट हो जाएंगी, जितना भी अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉर्ट हो जाएगा, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, और हाँ, ये ज़रूर है कि ये पास्ट को ये भी लेट गो करना चाहते हैं। मान लो आपकी लाइफ में कुछ हुआ जो इनको पता लगा, ये उसको लेट गो करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ हुआ जो आपको पता लगा, ये चाहते हैं आप उस चीज़ को लेट गो कर दो। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। स्टार कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना नाउ दे आर फीलिंग कि आपकी अपनी एक कम्युनिटी है, आपके अपने आसपास के लोग हैं, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो कि जिनके साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो शायद आपको रीच आउट करना मुश्किल है। ओके, विद द हैंगमैन और द टावर कार्ड मुझे यहाँ पर आपके पर्सन जिस चीज़ को नहीं मानते थे, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, मैं ये नहीं मानती, मैं वो नहीं मानती, वहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द 7 of Wands। ठीक है, उनको बस अपने ही रूल्स रेगुलेशंस पता थे, उनको बस अपना ही पता था, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं, मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा थी। जहाँ पर अभी उस इंसान की आंखें खुल रही हैं, स्पेशली ये कि हाँ, आपके पर्सन जो है मेच्योरिटी से काम नहीं ले रहे थे। आपके पर्सन ने आपके और अपने बीच में कहीं ना कहीं मेच्योरिटी को बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा था। आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक लोग आ गए थे, ये चीज़ें मान नहीं रहे थे आपके पर्सन, बट अभी इनकी आंखें खुल रही हैं, जहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि हाँ, इनको
और आपको दूर करने वाले कुछ कार्मिक लोग ही हैं, क्योंकि किसी के बारे में तो कुछ पता चला है, या फिर किसी की सच्चाई सामने आई है, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान को किसी की इंटेंशन समझ में आई है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, इसको स्टैंड लेना होगा, इसको बातचीत करनी होगी, इसको इनिशिएट लेना होगा, इसको दूरियां खत्म करनी होंगी, तब जाकर कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है। ठीक है। मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स से डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है, और विद द वर्ल्ड कार्ड कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है कि भाई हाँ, ये इंसान जो है डिटरमाइंड रहना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, और पास्ट के किसी भी कुछ भी तरीके का कुछ भी हुआ हो आप लोग जो उसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं। ये फॉर श्योर फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने जो है ना आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके, या आपको अपोज करके, या आपको दुखी करके, फॉर श्योर इन्होंने अपने लिए कार्मा क्रिएट कर लिया है, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लॉसेस चल रहे हैं जो ये लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, और वो लॉसेस इनके इसी वजह से हुए हैं। चलो और देखते हैं क्या आता है। द एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आई जस्ट सॉ 1111। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ वॉन्ड क्यों आया है यहाँ यूनिवर्स? चेंजिंग, आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज, टू फेस अप टू ऑल दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग फॉर सो लॉन्ग। आपके पर्सन चेंज कर रहे हैं अपने आप को, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बोल रही थी ना कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं जहाँ पर उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि उनको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। कुछ लोगों के लिए उनको ये समझ में आ रहा है कि आप चेंज हो चुके हो, आपको अपना लेसन मिल चुका है, और आप लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो। यहाँ पर ये ऊर्जा नज़र आ रही है। अब आप लैक की एनर्जी में नहीं रह रहे हो, अब आप उस इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, अब आप उस इंसान के लिए परेशान नहीं हो रहे हो। यू हैव सो कहते हैं यू हैव वर्क सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपने बहुत अपने ऊपर काम कर लिया है। नाउ यू आर अ न्यू सेल्फ। अब आप पुरानी सेल्फ में नहीं हो, आप इसे रोने धोने वाली सेल्फ में नहीं हो। आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो चेंजिंग की एनर्जी यहाँ पे बताती है कि येस, आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ गए हो, जिसकी वजह जहाँ पर ये हेल्प आपके फ्रेंड्स ने, आपके कॉलीग्स ने, आपके पार्टनर ने, किसी ने भी करी हो, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखते हैं सन कार्ड क्यों है यहाँ पर। कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे डिस्कस किया हो, आपसे डिस्कस करके फिर इनसे डिस्कस किया हो, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई अब आप चेंज हो गए हो, आपने अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और अब आप इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। वी हैव मिशन। तो आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है दैट कि आप बहुत रिस्की हो गए हो। आपने जो है ना अपनी लाइफ में जो चीज़ें शायद कभी सोची भी नहीं थी ना कि आप इसके बिना रह जाओगे या इस इंसान को कभी छोड़ नहीं पाओगे, वो चीज़ें आपने अब कर ली हैं। एंड नाउ यू आर ऑन अ मिशन, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे हो। कॉन्शियसनेस, यस, बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आ रहे हो आपने अपने अंदर। आपने बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में, करियर में, फाइनेंसेस में, ठीक है, अवेयरनेस में टैप इन कर लिया है, और अब जो है आप डिफेंसिव मोड पर हो। अब आप देखो, चैलेंजेस सबकी लाइफ में हैं, ठीक है। रोने धोने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ में ग्रो करें, कुछ सीखें और आगे बढ़े, है ना। तो अभी आपका ये मिशन है कि आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चैलेंजेस से डर नहीं रहे हो, आप इस इंसान से बात नहीं करना चाहते हो, आप डिफेंसिव मोड पे हो। इससे जितने चैलेंजेस इस इंसान ने आपको दिए हैं उससे ज़्यादा तो चैलेंजेस होंगे नहीं लाइफ में, है ना। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई, और ये बात किसी ने इन तक पहुँचाई है कि जितने चैलेंजेस इस इंसान ने आपको दिए हैं उससे तो कम चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, और आप संभाल लोगे। ये चीज़ें इस तक पहुंची हैं, ठीक है। विद द 3 ऑफ कप्स, आर लव इज़ रियल। जैसे मैंने बोला भी था कि पर्सन को अभी आपके साथ बिताया हुआ समय, आप साथ की हो, वो एक लाइट एनर्जी, बड़ी ही ज़्यादा उसको ना आपकी याद दिला रही है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ऐसा है कि अब इसको समझ में आ रहा है कि क्योंकि आप इससे दूर हो रहे हो, तो इसको समझ में आ रहा है कि आप इससे रियल प्यार करते थे, ये आपसे जो है ना रियल इमोशन कनेक्शन फील करते थे, रियल लव इनको था। इनको यूनियन की अब बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, अभी आपकी यूनियन का वेट कर रहे हैं। अब इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, अब इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसी एनर्जी है। जब इसको ये लगा ना कि अब आप जा रहे हो, या अब आप चेंज हो गए हो, अब आप रिस्क टेकर हो गए हो,
अब आप कहीं ना कहीं जो है ना अब मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, अब क्लैरिटी में आ गए हो, तो इस इंसान को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और अब इसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप किसी और के साथ क्यों जा रहे हो, आप क्या किसी और को क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। अफ्रेड, मैं बोल ही रही हूँ, सीधी सीधी सी एनर्जी आई है, अफ्रेड की एनर्जी है। ये इंसान डरा हुआ है, मैंने कहा ना इसकी आंखें खुल गई हैं। इस कार्ड में मैंने कहा था इसकी आंखें खुल गई हैं, देखो यहाँ पर, देखो इसकी आंखें बंद हैं। वैसे तो जब हम बंद आंखों से बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमारी तीसरी आंख खुल रही होती है ना, थर्ड आई चक्र की बात चल रही होती है उस टाइम पे, है ना। तो जैसे आंखें खुल रही हैं जब इसने बाहरी शोर को देखना बंद किया या बाहरी चीज़ों को सुनना बंद किया, बाहर की दुनिया के ऊपर जो है ना नजरें टिकानी थोड़ी सी बंद करी, तो पता चला इसको कि अच्छा एक्चुअल में चल क्या रहा है। और इसको अब डर लग रहा है कि आप इसको छोड़कर चले जाओगे। एंड यहाँ है, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, सो आई एम अवॉइडिंग यू। कहीं ना कहीं ये आपको अवॉइड कर रहे थे क्योंकि आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या करेंगे, क्या होगा, क्या होने वाला है, इनको कुछ खुद को नहीं पता था। तो दे आर लाइक कि जैसे इन्होंने आपसे जो है ना कोल्ड बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया या गोस्ट कर दिया, कुछ ऐसा। ओके, लेट्स चेक द हेरोफेंट एनर्जी क्यों है। बट मुझे हाँ ये जरूर समझ में आ रहा है कि जो भी मैं कार्ड्स देख रही हूँ उसमें ये है कि उसको आपके अंदर चेंज नजर आ रहा है, उसको आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप इस इंसान को किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं करोगे। आप जो है अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसिस करियर पर ध्यान दे रहे हो। वी हैव द लर्निंग एनर्जी, हेरोफेंट कार्ड लर्निंग की, टीचिंग की ही बात करता है। एंड वी हैव द लर्निंग एनर्जी, फॉर श्योर इस इंसान को इसके लेसन मिल गए हैं। देखो दोनों ही कार्ड जो ऊपर एस ऑफ वॉन्ड था उसके लिए भी बुक आई है और नीचे जो हेरोफेंट कार्ड है उसके लिए भी बुक आई है। कहीं ना कहीं आपके किसी फ्रेंड ने, किसी कॉलीग ने इस तक ये बात पहुंचाई है या आपके स्पिरिट गाइड्स ने इस तक ये बात पहुंचाई है कि आपको अपना चैप्टर मिल गया, आपको अपना लेसन मिल गया, आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपको अपने लेसन मिल चुके हैं। अब आप इस इंसान को वापस से थोड़ी बार बार चांस देते रहोगे, ठीक है। आप ओपन अप हो रहे हो, आप हो सकता है बहुत टाइम से बातचीत ही नहीं कर रहे थे कि इस बारे में कि आपको भी हर्ट होता है या आपको बार बार जो है ना आप इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। बट नाउ यू आर ओपनिंग अप फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉर न्यू पीपल। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आपको इस इंसान से बहुत हद तक मैं डिटैच होता हुआ देख रही हूँ, ये यहाँ पर ऊर्जा है। विद द लर्निंग कार्ड, यस आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है। जो इंसान, ये इंसान वैल्यू वर्थ नहीं कर रहा था, बट अब इस इंसान को जो है ना आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है और आपको भी अपनी वैल्यू वर्थ समझ में आती हुई नजर आ रही है। ऐसे हो जाए, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मैरिज के रिगार्डिंग जो है सोच रहे हो। आप, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आप इसको कुछ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहे हो इस तरफ। अभी ये अफ्रेड है, अभी ये डरा हुआ है, डरी हुई है, ऐसी एनर्जी है। अभी ये कन्फ्लिक्ट है, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी है। मैंने बोला ना कहीं स्पिरिट गाइड्स, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स वगैरह कुछ, मतलब इसको समझा रहे हैं कि इसने क्या किया, क्या हुआ इसके साथ, क्या होना चाहिए था, ठीक है। इसने कितने बड़े बड़े फेक प्रोमिस कर रखे थे, क्या इसने निभाया, क्या नहीं निभाया, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको लगा था सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बट अब चीज़ें इसके लिए और वर्स होती चली जा रही है, ओके। ये बहुत पास्ट का बार बार सोचते हैं, इनको लगता पास्ट में भी चीज़ें ठीक हो गई थी अब फिर से ठीक हो जाएंगी, बट अभी ये चीज़ नहीं लग रही है। पहले लगता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी इनको मुश्किल लग रहा है कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, अब नहीं होंगी ठीक, जिस तरीके से इनको पता लगा है दूसरों से, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। माइंड एनर्जी है, माइंड एनर्जी देखो वही कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, कि कॉन्फिडेंस है नहीं, आ सकते नहीं है, फीलिंग्स की क्लैरिटी मिल गई है, बट आपकी तरफ आने का एक कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा। और है ये कि भाई ये तो इंसान मेरा है, ये तो मेरी है, ठीक है। ये एनर्जी है। और बहुत सारे लोगों के लिए देखो, आप, मैंने भी कहा था ना, ओपनिंग अप की एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप दूसरे लोगों के लिए, आप दूसरे ऑप्शंस के लिए अब जो है इस इंसान को टाटा बाय बाय कर रहे हो। तो यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि आप तो ओपनिंग अप हो रहे हो, बट आप, ये इंसान तो भाई आप पर हक रखता है, ये इंसान को तो ये कि यही मेरे लिए पार्टनर है, ठीक है। ये ऊर्जा है। देखते हैं ये माइंड एनर्जी क्यों आई है। वेट, अलग डेक से देखते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, उनको समझ में आ गया जो आपने उनको लेसन सिखाना था। आपने उनसे जो दूरियां बढ़ाई, आपने जो दूसरे लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, उस इंसान को समझ में आ रहा है कि हाँ आप उसको क्या समझाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। अब उसको लगता है कि आप उसके हैं और आप उसके पास वापस आ जाओ, ठीक है।
ये इंसान नहीं चाहते कि जो आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो बार बार दोहराई जाएं, या उन प्रॉब्लम्स के लिए आप इनको छोड़ दो, ठीक है। माई हार्ट इज बिलोंग्स टू यू, भाई फॉर श्योर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इनको इनका मन नहीं लगेगा कहीं पर भी। हाई नीड सिक्योरिटी, यस, इनका मन कहीं नहीं लगेगा, इनका मन आप में ही लगा हुआ है। यू आर टू गुड फॉर मी, ठीक है। तो इनको इनको ये कि ये मेरा इंसान है, मैं कहीं नहीं जा सकता इसके बिना, मैं इसके बिना नहीं रह सकता या रह सकती, और ये इंसान मुझे वापस चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि भाई इस इंसान को अभी अपने लेसन्स जो समझ में आने थे वो आ गए हैं समझ, ठीक है। लेट्स चेक द थ्री ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। कुछ तभी लगा माइंड एनर्जी आई है। लेट्स टेक मैसेजेस, क्या मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। इल्यूजन्स, आपके पर्सन पास्ट को लेट गो करके और सिनेरियोस को ठीक करना चाहते हैं। इल्यूजन कार्ड ये भी है कि हो सकता है किसी फ्रेंड की वजह से, दूरियों की वजह से, डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के बीच में जो इल्यूजन्स आए वो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं टुगेदरनेस की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना चीज़ों को, जो फ्रेंडशिप लेवल है या डिस्टेंस लेवल है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि दूसरों की वजह से इल्यूजन्स क्रिएट हो गए, प्रॉब्लम आ गई, उस सब चीज़ को टाटा बाय बाय करके वापस से यूनियन चाहते हैं। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जिन लोगों ने इल्यूजन्स क्रिएट करे उन लोगों से कहीं ना कहीं अपना फ्रेंडशिप का रिश्ता, अपना कुछ भी कोई भी रिश्ता है वो तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। डाउट्स क्रिएट हो गए हैं इनको लोगों की तरफ, ठीक है। तभी यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी भी दिख रही है कि ये इंसान जो है उन लोगों से ना अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में पता लगा है, जहाँ पर इनको ये समझ में आ रहा है कि इन आप दोनों के बीच में डाउट्स जो क्रिएट करे हैं, जो इल्यूजन क्रिएट करे हैं, वो जो लोग हैं इन्हें उनसे दूर होना पड़ेगा, उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल उसी के बाद टावर एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। सरप्राइज सो मुझे ऐसा लगता है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ये तो भाई अभी तो इनका मेंटल स्टेट बिल्कुल भी आपके बिना रह नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी ये पर्सन आपके बिना खुश फील नहीं कर रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि हाँ ये इंसान ने जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया, जहाँ पर अभी ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये ऊर्जा दिख रही है। और दूसरा यहाँ पर लवर्स कार्ड भी आया है। ये कुछ और लोगों की वजह से, मतलब चॉइसेस हो सकती है उनकी वजह से आपको इस इंसान ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर उन लोगों के चक्कर में इस इंसान ने आपके साथ ढंग से बातचीत नहीं करी, चीज़ें क्लियर नहीं करी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इनको सरप्राइजली ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में कार्मिक्स आ गए थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। अभी इनको अपना रिश्ता आपसे बैलेंस करना चाहिए। डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी की एनर्जी मैंने बताई थी कि ये डिटरमाइंड दिख रहे हैं, कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, कि इनको एफर्ट्स करने चाहिए आपके लिए। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है कि पेशेंस के साथ डील करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और येस आपके साथ कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉर्ट करनी चाहिए, ठीक है। और कोई मेजर डिसीजन बनाना चाहिए, ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिज़ायर फॉर यू, भाई डिज़ायर तो करते हैं आपकी, पसंद तो आपको बहुत करते हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, उनको लगता है कि काश मैंने तुम्हें खोया ना हो, क्योंकि लॉस्ट की फीलिंग, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि लॉस तो उनको फील हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, अगेन सेम चीज़ की आपका और अपना कनेक्शन अंडरस्टैंड करना शुरू किया है उन्होंने, ठीक है। आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। अभी आप मान के चलो थोड़ा शर्मिंदा हैं, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि कॉन्फिडेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट से, प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप लोगों के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए अगले 9 दिनों के अंदर अंदर आपके पर्सन को कोई बैड कार्मा मिल सकता है, या कोई उनको ज़्यादा आप उनको देख सकते हो कि वो, ठीक है ना, कुछ फेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो परेशान हैं, ओके। उसके बाद ही कहीं कुछ होगा। तो 9 दिन तो अभी 9-10 दिन तो अभी ऐसे हैं जो कि बहुत अंडर प्रेशर है इनके लिए, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है ये पंगे चल रहे हैं। थर्ड पर्सन में 9 ऑफ वॉन्ड्स है और द जजमेंट है। यस ये लोग कार्मिक हैं, यस ये लोग कहीं ना कहीं हो सकता है पॉज लेकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं
किसी डिसीजन को बनाने में लगे हुए हैं। डिसीजन ये है कि भाई दोनों में से कोई एक है जो अपने आप को जो है ना लाइफ में ग्रो कराना चाहता है और इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि उसका उसका ज़्यादा ध्यान काम, करियर, पैसे पर है। ठीक है, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिकन्सिलेशन सोचती है, और सोसाइटी रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन सोचती है। समझ रहे होगे आप सोसाइटी रिगार्डिंग, मतलब कि सोसाइटी की वजह से। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मेच्योरिटी से काम लेना चाह रही है। एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन में है द स्ट्रेंथ कार्ड, पेशेंस रखती हुई नज़र आ रही है। एंड देन भी अब द लवर्स कार्ड, जहाँ पर यूनियन तो दिखेगा बट कहीं ना कहीं अभी पेशेंस रख रहे हैं, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं दिख रही है, बट पेशेंस से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगस्त में कोई एक्शन देखने को मिले। ओके, 6 वीक्स की एनर्जी है, तो अभी क्या चल रहा है, जून ना, हाँ, तो अगस्त में ही कुछ देखने को मिलेगा। ओके, देन वी हैव OEFGHPZKGWSJE, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ फर्स्ट, एंड रिकंसिलेशन। पहले अपने आप को प्यार दो, फिर किसी और के लिए जो है ना अवेलेबल रहना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।